आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझेंगे। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो आपको एक पूर्ण अर्थ देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसको ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस की एक खासियत है कि इसमें दो चीज़ों का होना अति आवश्यक है। मतलब दो चीज़ें जो हैं कंपलसरी होनी चाहिए। तो वो दो चीज़ें क्या है जो कंपलसरी होनी चाहिए? तो एक है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा वर्ब। अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, तभी तो वो सेंटेंस माना जाएगा। और अगर कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो यहां देखिए आई मेरा सब्जेक्ट है और प्ले हमारा क्या है? वर्ब है। इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूं? सेंटेंस। ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बोलूं प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या प्लेइंग तो मुझको दिखाई दे रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कैसा है? बिना सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटेंस नहीं मानूंगा। सेंटेंस के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अब सेंटेंस के जो अलग अलग टाइप हैं, जैसे क्या? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे? तो सिंपल सेंटेंस के बारे में आप समझिए। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो चीजें हों, पहला क्या? एक सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या हो? वर्ब हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? सिंपल सेंटेंस हमेशा सिंगल थॉट को कन्वे करती है, सिंगल आइडिया को क्या करती है? पहुंचाने का कार्य करती है सामने वाले तक के लिए। ठीक है, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने क्या बताया? हैविंग सिंगल आइडियाज। ठीक है, हैविंग सिंगल आइडिया। अगर कोई सेंटेंस जिसमें कोई सिंगल आइडिया है, ठीक, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे क्या मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बोला? आई प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूं। यह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सीधा सिंपल सी बात समझिए। जैसे मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं आई टीच इंग्लिश, ये भी क्या होगा? सिंपल सेंटेंस है। थर्ड अगर मैं ऐसा बोलता हूं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ठीक, तो ये भी क्या होगा? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल फॉर्मेट में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है। सिर्फ और सिर्फ हमको देखना क्या है, इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं। अगर दोनों चीज है तो मतलब वो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस हमेशा क्या चीज को कन्वे करेगा? सिंगल आइडिया को, एक विचार को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सिंपल सी बात है। आई टीच इंग्लिश, ठीक है, या ही रन्स फास्ट, तो ये सिंपल आइडियाज को कन्वे का कार्य करना या सिंपल बातों को बताने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? सिंपल सेंटेंस करता। अब है कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे? ऐसा सेंटेंस जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना हो, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से क्या होना चाहिए? अधिक, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में जुड़े होते हैं, मतलब इसमें कंजक्शन कैसा होगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते किसको हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम
मानते किसको हैं? तो ऐसा कंजक्शन, चलिए एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जांपल। जैसे क्या? एंड, एंड का मतलब और, बट, स्टिल, ठीक है, यट, नीदर, नॉर, ईदर, और, ठीक, नॉट ओनली, बट आल्सो, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे कंजक्शन क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसे कंजक्शन है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो जोड़ने का कार्य करता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज हैं जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। वह सेंटेंस अपने आप में समर्थ होता है कि वो वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। उस सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का मतलब मैंने आपको बताया था, क्लॉज मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मिनी सेंटेंस। मिनी सेंटेंस, मिनी सेंटेंस को हम लोग क्लॉज कह सकते हैं। या फिर हम क्लॉज को क्या कह सकते हैं? क्लॉज को हम लोग पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का भाग क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है, या मिनी सेंटेंस को हम लोग क्लॉज मानते हैं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से कैसे इसको कर सकते हैं? जैसे देखिए, पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा? कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद दूसरा वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इस तरह से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो तो समझ जाइए वह कंपाउंड सेंटेंस है। अब एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं, आई प्ले क्रिकेट बट ही प्लेज फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन वह फुटबॉल खेलता है। देखिए, आई प्ले क्रिकेट मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी बात को सामने वाले को समझा दिया। ठीक है, ये पूरा लाइन अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, इसको दूसरे लाइन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस वाले को देखिए, ही प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इससे भी आइडिया हमको मिल रहा है। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? बट है, तो बट से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। चलिए और देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं। शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट। वह पुअर है लेकिन ईमानदार है। कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां देखो, यहां चाहो तो आप बट के बजाय एंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट एंड ही प्लेज फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूं और वह फुटबॉल खेलता है। अगर मैंने और लगाया, ठीक है, ऐड कर रहा हूं, तो मैं एंड का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन अगर इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात एक दूसरे के विरोधी सेंटेंस के रूप में देखता तो इसमें मैं बट भी लगा सकता। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन वह फुटबॉल खेलता है, तो यहां हमने अपनी अपनी चॉइस में विरोध दिखाना है तो हम बट लगाएंगे, और अगर विरोध नहीं दिखाना है तो हम यहाँ एंड लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक एंड का हो गया, एक बट का हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। थर्ड, he was tired so he slept early। वह थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। यहाँ देखो, सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सो भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ठीक है, I tried hard yet I failed। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया। यहाँ यट लगा है, यट भी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एक और देखते हैं, क्या है? यू कैन टेक ईदर
टैक्सी और बस। आप या तो टैक्सी ले सकते हैं या बस, इधर और का प्रयोग किया गया है। इधर और भी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े होंगे उनको क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको कंपाउंड सेंटेंस को पहचानना है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको अच्छे से याद करना है। ठीक है। और एक सिंपल तरीका क्या है, अगर आपको नहीं पता कि वो सेंटेंस कोऑर्डिनेट है कि कॉम्प्लेक्स है, तो कंजक्शन को देखने के बाद अगर आपको मीनिंग आता है, ठीक है, और उसको दो हिस्से में तोड़ लीजिए। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात है, इसको लेता हूँ, आई ट्राइड हार्ड। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, ठीक है। आई फेल्ड बोला, मैं फेल हो गया, तब भी मुझको अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहा हूँ। मतलब ये सेंटेंस अपने आप को क्या कर रहा है, मीनिंगफुल है, ठीक है, अपना अर्थ बता पा रहा है। और ये वाला देखो, मैंने बड़ी कोशिश की, इसमें भी क्या है, ये सेंटेंस अपनी बात को रख पा रहा है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यट अगर यट का मतलब क्या होता है, फिर भी, ठीक है। तो ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पा रहे हों और बीच में कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर लगा हुआ है, तो समझ जाइए वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और काफ़ी टफ है, सिंपल सेंटेंस से और कंपाउंड सेंटेंस से। लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ये उतना भी टफ नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि ये बना कैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज, फिर आपका क्या होता है, एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज, और उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब एक प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था ना, आई प्ले या आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस था, लेकिन इस सिंपल सेंटेंस का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। या आई प्ले बोला या आई नो बोला, ठीक है, आई नो, ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट के बाद क्या आ गया, डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलेंगे, ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो। मतलब ये अपने अर्थ को प्रकट कर सकता है, कैसे, स्वतंत्र रूप से। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये दोनों क्लॉज आपस में किससे जुड़ेंगे, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। ये दोनों क्लॉज आपस में जुड़ते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या बोला मैंने, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से, इससे दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल में देखिए, कंजक्शन में बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, ऑल्दो, दो, एज, ठीक है, दैट, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, until,
अनलेस, इफ, एटसेट्रा। अगर आपको ये कंजक्शन दिखे तो समझ जाइए ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखता हूं आई विल कम इफ यू इनवाइट मी। मैं आऊंगा अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। ठीक है, तो आपको यह देखना है कंजक्शन है, ये सेंटेंस कंजक्शन के जो स्टार साथ होगा ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंजक्शन के साथ, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, जो जुड़ा हुआ क्लॉज है, वो क्या होगा, सब ऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, और ये वाला जो क्लॉज है ये क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो इफ है ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये तीन सेंटेंस है, तीन पार्ट से मिलकर बना है, एक प्रिंसिपल क्लॉज से, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज से और एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या विशेषता बताया मैंने कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज अपने अर्थ को प्रकट कर सकता है। आई विल कम, मैं आऊंगा, यानी बात खत्म हो गई। ये सेंटेंस अपने अर्थ को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से व्यक्त कर पा रहा है। लेकिन दूसरा देखिए, जो क्लॉज से जुड़ा, ये वाला कंजक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है, इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे। ठीक है, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे। ठीक है, आई विल कम यहां लिखा है ना, तो आई विल कम अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा इसमें शर्त जुड़ गया है, इफ लग गया है, कंडीशन लग गया है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है एक तरह से। ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। और भी दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज सैड बिकॉज शी फेल्ड। वह दुखी थी क्योंकि वह फेल हो गई थी। तो यहां देखो, ये वाला हिस्सा शी वॉज सैड, प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन बिकॉज ये कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये वाला हिस्सा क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस एग्जाम में क्या आता है, सेंटेंस दे दिया जाएगा और इसमें आपको पूछा जाएगा अंडरलाइन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको कंजक्शन देखना है, कंजक्शन के बाद वाला हिस्सा आपको क्या करना है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है कह के अंडरलाइन कर देना है। तीसरा देखिए, द बॉय हू इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। ठीक, अब यहां देखो, हूं क्या है, हूं जो है हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, और यहां से जो सेंटेंस पार्ट यहां तक हुआ है ये क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये कंजक्शन है, ये वाला हिस्सा क्या है, कंजक्शन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। तो ऑल्दो के साथ यहां तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, या सीधा सीधा शॉर्ट में मैं लिख दूं क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। एक और देखते हैं, पांचवा, आई नो वेयर ही लिव्स। अब आप बताइए क्या है, वेयर कंजक्शन है, और वेयर के बाद वाला हिस्सा क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं।
6वां नंबर, अनलेस you work hard, you cannot get success। ठीक, तो अब ये वाला हिस्सा देखिए, अब ये ऐसे भी हो सकता था, you cannot, इसको हम अदर टाइप में कैसे लिख सकते थे, you cannot get success unless you वर्क हार्ड। ठीक, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कंजक्शन है, कंजक्शन से जुड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे इधर से है, अब सेंटेंस की इस साइड क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये वाला हिस्सा इधर से यहाँ तक का, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एग्जाम में सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कंजक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है, कैसे उसको पहचान करते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस। आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस है। होमवर्क क्या बोल सकते हैं इसको, आप प्रैक्टिस करके बताइए। कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या है। तो पहला एग्जांपल है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, ये कौन सा सेंटेंस है बताइए आप। सेकेंड, आई वॉज लेट बिकॉज, मैं लेट हुआ था बिकॉज आई मिस्ड द बस। ठीक है, यह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस का प्रकार है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस। He will join English classes if you inform him। अगर तुम उसको बताओगे तो वो इंग्लिश क्लासेस क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ठीक, ये हो सकता है। एक सेंटेंस और देता हूं मैं, सी इज सिंगिंग। बताइए ये कौन सा सेंटेंस का प्रकार है। एंड लास्ट है, शी इज पुअर बट हैप्पी। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस का, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। और इस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस एक नंबर का क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। ऐसी 2 3 4 5 को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से या लोकल एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और स्कोरिंग हो।